अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की एक तवील मुलाकात हुई है। ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। इमरान खान ने मुलाकात की है अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ। मुलाकात का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से दिया गया। हुक्म यह था कि बैरिस्टर सलमान सफदर अडयाला जेल जाएंगे, जाकर इमरान खान से मुलाकात करेंगे और सिर्फ मुलाकात ही नहीं करेंगे बल्कि इमरान खान के सेल को भी विजिट करेंगे और मुलाकात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान किन हालात में कैद हैं, इमरान खान के सेल की क्या सूरत हाल है, इमरान खान की सेहत कैसी है और बाकी सारे के सारे मामलात कैसे हैं। तो बैरिस्टर सलमान सफदर की आज एक तवील मुलाकात हुई है। तकरीबन 2.5 घंटे तक यह मुलाकात जारी रही और मुलाकात के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर अडयाला जेल से रवाना हो चुके हैं। अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर जमा हुए। इमरान खान की फैमिली भी आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा महसूस होता है कि वो एक खौफ के अंदर मुब्तला है। स्पेशली कल जब सुहेल खान अफरीदी की एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि सुहेल खान अफरीदी एक कंटेनर का मुआयना कर रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था आज़ादी या मौत, और सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर यह पैगाम दिया कि वो जो मेरे हाथ बंधे हुए थे कच्चे धागों से वो मैं किसी भी वक्त तोड़ दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो इमरान खान के जानने और चाहने वाले हैं, वो एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आप लोगों के पास क्या लाहे-अमल है। क्योंकि 8 फरवरी का एहतजाज भी गुजर चुका है और आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उस महीने में तो एहतजाज हो नहीं सकता, तो छोटी ईद के बाद एहतजाज की कॉल आ सकती है और हो सकता है कि अगले एक हफ्ते में तारीख का ऐलान कर दिया जाए। अब इस पे भी जो सोने पर सुहागा हुआ है वो ये हुआ है कि जुनैद अकबर खान की एक ऑडियो लीक होगी जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि उनको पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। वो बात करना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जाता है। उन्होंने वाज़ह तौर पर इशारा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही डरपोक और बुज़दिल लोग हैं जो कंप्रोमाइज कर चुके हैं। सुहेल खान अफरीदी के बारे में भी बहुत से लोगों की राय थी कि शायद वो भी अच्छे बच्चे बन गए हैं, वो उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो चुकी है और वो भी शायद इमरान खान के नजरिए के ऊपर उस तरीके से ना चल सके जैसे वो पहले चल रहे थे। लेकिन आज सुहेल खान अफरीदी ने एक अहम तरीन मुलाकात भी की है और आज उन्होंने एक बयान भी जारी किया है जिसके बाद बहुत से लोगों को यह जवाब मिल गया है कि हालात वाकयात किस तरफ जाएंगे। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपको बताता हूं। खबर यह दी है, बल्कि बात की है, दावा किया है, एक ख्वाहिश का इजहार किया फैसल वावड़ा ने। उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर कहा है कि अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि यह मुल्क ऐसे ऊपर जाए तो 500 सियासतदानों की बलि देनी पड़ेगी, यानी कि इनको उड़ाना पड़ेगा। अब इस हवाले से तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं कि वो 500 सियासतदान कौन कौन हो सकते हैं और क्या वो जो 500 लोग हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी है, अदलिया का हिस्सा भी है या नहीं है, क्योंकि यह सवाल पूछा गया। हामिद मीर ने कहा कि उन 500 लोगों में से दूसरी साइड में भी लोग हैं या नहीं है, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आखिर में एक और खबर आपको बताऊंगा। सोलर सार्फिन के ऊपर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी है। एक ऐसी कंडीशन लगा दी है कि शायद लोग अब वापटा को बिजली बेचना बंद कर दें। लोग खुद मुख्तार बनेंगे, बैटरीज लगाएंगे और अपनी बिजली खुद स्टोर करके अपने घरों के अंदर खुद इस्तेमाल करेंगे। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे एक अहम तरीन और बड़ी खबर है। यह खबर दी है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन ने। उन्होंने कहा जी 19 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग है वो कॉल कर ली है। पाकिस्तान को इसकी दावत दे दी गई है कि आपने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर बैठना है और पाकिस्तान जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि याद रहे कि हमारे अलावा इस मीटिंग के मुसल्लत किसी भी, ये जो मीटिंग होनी है इसके मुतल्लक किसी भी मुल्क ने अभी तक हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा और ना ही इस मीटिंग के एजेंडे के बारे में किसी को पता है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के ऊपर बहुत से सवालिया निशान है क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जब इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तकरीर करने के लिए तो पाकिस्तान का वफद वॉकआउट कर जाता है। अब अगर हम किसी ऐसी मीटिंग के अंदर बैठते हैं जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हूं, जहां पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी हूं, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि बिलवास्ता
हम उन्हें तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या जवाब देती है। आया ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या हालात वाक़यात होंगे। आगे आ जाएं जी। सलमान कमराजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनसे सवाल पूछा गया लॉन्ग मार्च के हवाले से कि क्या आप लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी की वीडियो तो आ गई है, कंटेनर तो तैयार हो गया, और शाद खटक ने भी कह दिया कि किसी भी वक्त हम कंटेनर के ऊपर बैठ सकते हैं और हमारी जो लीड होगी, जो हमें लीड करेंगे, जो ड्राइविंग सीट के ऊपर होगा, वो सुहेल खान अफरीदी होंगे। तो सलमान कमराजा ने आज बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगले चंद दिन या चंद हफ्ते इंतहाई अहम है। इस निज़ाम को होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए और इमरान खान की जीत को मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हुआ तो हर लाहे अमल अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज से आपने आज़ादी कैसे हासिल की। लॉन्ग मार्च तो तब भी होते थे और अंग्रेज साम्राज्य खड़ा होकर देखता था, वो कहता था कि इनका हक है ये लॉन्ग मार्च निकालें, ये सड़कों के ऊपर चलें। अंग्रेज साम्राज्य लोगों को गोली नहीं मारता था, उनको निशाना नहीं बनाता था। ये बातें सलमान कमराजा ने आज की हैं। उन्होंने कहा कि उस जमाने में भी ना गोलियां चलती थी, ना मुकदमे होते थे, ना गिरफ्तारियां होती थी और ना ही लोगों को पाबंद सलासल किया जाता था। यह बातें उन्होंने आज की हैं। मजीद उनसे यह सवाल हुआ कि क्या कोई बैकडोर राब्ते आपके हो रहे हैं, क्या पस्से पर्दा कोई डील आपकी चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि वो असूल की बुनियाद पर बात करने को तैयार है। असूल यही है कि पाकिस्तान की आवाम का जो वोट है वो मुकद्दम है। अगर कोई ये समझता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन भूल जाओ तो ये इमरान खान कभी भी नहीं करेंगे। इमरान खान अपने मैंडेट को कभी भी उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब मैं यहां पर एक चीज बताऊं आपको बड़ी अहम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सीनियर क़यादत में से बहुत से लोग परेशान हैं। जो सुहेल खान अफरीदी ने एक फैसला कर लिया, ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर इमरान खान तक एक्सेस नहीं होती, मामला ठीक नहीं होते, तो फिर सुहेल खान अफरीदी सड़कों के ऊपर निकलेंगे, वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और ये आपको आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आएगा। अगर हालात वाक़या ठीक ना हुए, अगर एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई या हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत ना हुई, क्योंकि अभी तक तो डेडलॉक बरकरार है, अभी तक किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है, तो आने वाले दिनों में आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। खालिद खुर्शीद खान जो कि जीबी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च जरूर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा जी एक निकालें, फ्लोप होता है, दूसरा निकालें, फ्लोप होता है, 3 महीने बाद फिर तीसरा निकालें, लेकिन हमें लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च निकालना चाहिए। और इस मरतबा जो लॉन्ग मार्च है उसकी स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट होगी, पहले की तरह नहीं होगी। इस दफा हो सकता है कि पहले मरहले में, जो पहला मरहला लॉन्ग मार्च का होगा, उस मरहले में केपी और वफाक, इस्लामाबाद या पंजाब की जो सरहद है उसको बंद कर दिया जाए, वहां पर कंटेनर आके खड़ा हो जाए और वहां पे कोई 5 रोजा 10 रोजा धरना दे दिया जाए। मामला ठीक ना हो तो फिर वो शायद आगे बढ़े, लेकिन ये भी आगे की बातें हैं, जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा इसके बारे में पता चल जाएगा। जुनैद अकबर खान की जो ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो ने तो बाकायदा तौर पर एक तहलका मचा दिया है और उन्होंने अपने लोगों के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा जी अपने लोग मुझे पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं देते। उन्होंने कहा जी इनको डर और खौफ है कि कहीं मोहसिन नकवी का नाम ना ले लिया जाए, उसको कहीं बुला ना लिया जाए, दहशतगर्दी के ऊपर कहीं बात ना हो। तो आज फिर जुनैद अकबर से भी मीडिया ने सवालात पूछे, बाकी लोगों से भी पूछे। उन्होंने कहा जी जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, जो नाराजगी वगैरह है इसको मैनेज कर लिया जाएगा। आगे आ जाए जी। आज एक गैर मामूली और इंतहाई अहम इजलास हुआ है पेशावर के अंदर, जो कोर हेडक्वार्टर है वहां पर आला सतह का इजलास था, जिसमें वहां के वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर जो है वो शरीक हैं, बाकी भी जो अदारों के लोग हैं वो भी शरीक हैं। और PSL के जो मैचेस हैं उनकी सिक्योरिटी है, उनके हवाले से ये इंतहाई अहम इजलास था और ये फैसला हुआ है कि पेशावर के अंदर जो है पेशावर के अंदर PSL के मैचेस जो हैं वो करवाए जाएंगे। सुहेल खान अफरीदी ने आज एक इंतहाई अहम बयान दिया है। एक जगह पर उन्होंने खिताब किया, यूनिवर्सिटी के अंदर वो गए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जात के लिए किसी के दर पर नहीं जाऊंगा, किसी से मुलाकात अपनी जात के लिए नहीं करूंगा, लेकिन जहां जहां पर मेरे सूबे की बात आएगी वहां वहां पर मैं जाऊंगा, चाहे वो शख्स मेरा कितना ही नापसंदीदा क्यों ना हो। मेरे लोगों की बात है, मेरे लोगों के हक की बात है, मैं जाऊंगा, जाकर बैठूंगा और बात भी करूंगा, लेकिन लेवल के ऊपर बात करूंगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि कोई मुझे डरा धमका कर मुझसे कुछ मनवा लेगा तो यह उनकी भूल है। यह वाज़ह तौर पर सोहेल खान अफरीदी ने आज कहा है। इमरान खान की बहनों ने अडाला जेल के बाहर इंतहाई अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को यह इजाज़त दी है कि वो जाएं और जाकर अडाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करें। उन्होंने कहा जी बतौर फैमिली हम इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आए हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, डॉक्टर्स की मुलाकात भी नहीं हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर आज जो अदालत के अंदर गए अडाला जेल के अंदर, उनको अदालत ने भेजा है, वो वकील की हैसियत से भी नहीं गए जो वकीला की मुलाकात होती है। तो इमरान खान की फैमिली भी आज मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में आज अडाला जेल के बाहर मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। फैसल वाडा साहब दोबारा पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर आए हैं और आपको पता है कि वो मीडिया के ऊपर कब आते हैं, जब किसी को डराना धमकाना होता है और स्पेशली जब आईनी तरमीम ज़रा करीब होती है तो वो आकर बताते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ढंके की चोट पकड़ेंगे, फला 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 फला, ये सारी की सारी चीज़ें वो आकर बताते हैं। अब फैसल वाडा ने जो बात की है वो इंतहाई सीरियस है। उन्होंने कहा जी जब तक 500 सियासतदान, उनमें वो सियासतदान भी शामिल हैं जो मर चुके हैं, जो कब्रों के अंदर है, उन्होंने कहा जी जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इन सबको 500 सियासतदानों को निकाल कर जब तक आप इनको नहीं उड़ाएंगे, ठीक है जी, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी इनको उड़ाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा इनको, ठीक है जी, मतलब कि उन्होंने कहा जी अगर भून नहीं सकते आप इनको तो फिर पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि वो 500 सियासतदान कौन होंगे। हामिद मीर ने यह भी कहा जी दूसरी साइड से भी कुछ ले लें। उन्होंने कहा जी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से, इनसे भी अगर किसी ने कुछ कहा किया है तो इनको भी अंदर शामिल करें। सवाल यह बनता है कि 1947 से लेकर आज तक किस किस ने कितनी देर हुकूमत की है। मार्शल लॉ कितनी देर रहा है, दो खानदानों ने, सरदारी और नवाज शरीफ खानदान ने कितनी देर हुकूमत की है और इमरान खान ने कितनी देर हुकूमत की है। अगर टोटल हम हिसाब लगाएं तो सिर्फ 3.5 साल की जो हुकूमत है उसके अंदर जो सियासतदान थे वो आज भी हुकूमत से बाहर है, बाकी तो सारे के सारे हुकूमत में है। एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत में है, जरदारी खानदान भी हुकूमत में है, नवाज शरीफ खानदान भी हुकूमत में है। तो ये 500 सियासतदान कौन से हैं, ये कौन से लोग हैं जिनके बारे में फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं। ये परेशानी पीटीआई के लिए नहीं है, ये परेशानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको पता भी चले। अब ये जो नए सूबे बनने हैं, ये जो एनएफसी अवार्ड वाला मसला बनना है, ये सारी चीज़ें मनवानी है और उसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाया जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये चूं चरा करने की पोजीशन के अंदर नहीं है, इनको मानना पड़ेगा। और ये जो धमकी दी गई है ना 500 सियासतदानों की, इसमें फिर बहुत बहुत बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, फिर मामला और आगे भी जा सकते हैं। मजीद उनसे सवाल हुआ कि 28वीं तरमीम आ रही है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आ रही है। तो पूछा कि नए सूबे बनेंगे, उन्होंने कहा जी इसमें जो 18वीं तरमीम है उसके ऊपर काम होगा, एनएफसी अवार्ड के ऊपर काम होगा, और नए सूबे जो आपको पता है कि वो तो बड़ा सीरियस मामला है, उसके ऊपर भी काम हो सकता है। हामिद मीर ने अपने उसी शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी वजीर आला मरियम नवाज ने सानेहा भाटी गेट के बाद खुद नाम लेकर जिन 5 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था वो मुद्दई को पैसे देकर रिहा हो गए हैं। अगर मरने वाली माँ और बेटी को वजीर आला साहिबा अपनी औलाद समझती थी तो क्या वो दियत के नाम पर होने वाले इंसाफ के इस कत्ल की इजाज़त देती। यह हामिद मीर ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से सवाल पूछा है। बसंत के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है अकबर बाजवा ने, नौजवान साफ़ी हैं। कहते हैं कि बसंत का त्यौहार फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में बाकायदा लाहौर की शनाख्त बना था, उन्होंने इसे बाकायदा इंटरनेशनलाइज किया था। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी यानी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो पार्टी है, इनके चचा जान, इनके वालिद साहब बसंत को एक खूनी त्यौहार नहीं बल्कि हिंदुओं का त्यौहार कहते रहे हैं। अब चूंकि इनके ज़हन में ख्याल आया है कि हमने वोट चोरी किया हुआ है, इसलिए अगर हम लाहौरियों को बसंत बहाल करके देंगे तो एक हीलिंग टच हो जाएगा, लोग हमारी तरफ माइल होंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। उन्होंने कहा जी एक इलेक्शन आप करवा के देख लें, आपको हीलिंग टच का पता चल जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई वोट बैंक बड़ा है या कम हुआ है, क्या हालात वाकयात हुए हैं। असद तूर उन्होंने एक अहम तरीन बात किया, वो कहते हैं जी मैं 3 दिन लाहौर के अंदर मैंने गुजारे हैं, बहुत से लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, लोगों के जज्बात इमरान खान के लिए इंतहाई मुखलिस हैं, वो मरियम नवाज और इसको मुसलत करने वालों के खिलाफ नफरत और गुस्से में बहुत शदीद हैं। उन्होंने कहा कि चाहे ये सोने के चम्मच से पंजाब के लोगों को खीर भी खिलाएं
फिर भी जो खीर खाकर जो चम्मच है वो पंजाब की आवाम मुंह पर मारेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस कौम के दिल की धड़कन है और इमरान और अवाम की जिद बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग खुद को पॉपुलर समझते हैं तो करवा लें इलेक्शन। नवाज शरीफ समेत इनका कोई भी शख्स काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं है, इन्होंने बात की। और मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं। कासिम खान सूरी जो कि असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर थे, वो मुल्क से बाहर हैं काफ़ी देर से। उनके बारे में खबर आई थी कि वो उबर चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप आएँ सोशल मीडिया के ऊपर अपना चैनल बनाएं और खुद आप लोगों को बताएं क्या होता रहा, कैसे होता रहा, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें। उन्होंने चैनल बना लिया और चंद दिनों में उनके चैनल पर 1,74,000 लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया। यह है इमरान खान की मकबूलियत। ये इमरान खान की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। और सिर्फ लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, लाखों की तादाद में लोग उनकी वीडियोस को देख भी रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान ने एक डिप्टी स्पीकर लगाया था बलूचिस्तान से। ये सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको याद होगा जनाब मोहतरम इज्जत माब इसहाक डार के साहबजादे अली डार, जिनके बारे में ये खबरें आई थी कि शायद क्रिप्टो के अंदर उन्होंने को बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, ये खबरें चली थी। उनके बारे में अब यह खबर है कि उनको एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर लगा लिया गया है। ओहदा क्या है जी? ओहदा यह है कि अली डार को वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। और मुशीर किस चीज़ का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुशीर मुकर्रर किया गया है। इसके ऊपर मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि अली डार नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साहबजादे और वज़ीर आला मरियम नवाज के बहनोई, उनको वज़ीर आला का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। उम्मीद है कि खानदान में अब कोई और फर्द रह तो नहीं गया जिसे एडजस्ट करना बाकी हो। ये उन्होंने बात की। आगे आज एक और अहम तरीन खबर है। फलक जवेद खान आज अदालत के अंदर उनको पेश किया गया। वो उज़्मा बुखारी साहबा जो केस था, जो जाली वीडियो बनाई गई थी, उज़्मा बुखारी साहबा ने कहा था कि मैं वीडियो पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दूंगी, लेकिन अदालत ने कहा जी आपको अदालत आना पड़ेगा, आकर पैगाम रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। फलक जवेद खान ने आज बात करते हुए कहा कि जेल के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए आवाज़ उठाएं। उनकी सेहत के मसाइल के बावजूद उनको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाया जा रहा, इन्होंने बात की है। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो उस्ताज़ा हैं लाहौर के अंदर वो इकट्ठे हुए और वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो बहुत बड़ी तादाद में उस्ताज़ा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अब आगे आ जाएं जी, एक बड़ी खबर है और खबर है सोलर सार्फिन के हवाले से। पाकिस्तान भर में आपको पता है कि लोग बहुत तंग होते थे, बिजली बड़ी महंगी होती थी। जिन लोगों की ये सक्कत थी कि वो सोलर प्लेट्स किसी ने 2 लगा ली, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 10, किसी ने 3 किलोवाट का, 6 का, 10 किलोवाट का सोलर लगा लिया कि यार अल्लाह का सूरज है भाई, कुदरती तवानाई हमें मिलती है, हम सोलर प्लेटों से कन्वर्ट करके घर में इस्तेमाल करेंगे, ये महंगी बिजली से हम बच जाएंगे। तो हुकूमत ने अब ये तरीका निकाल लिया कि भाई महंगी बिजली जो आप बनाते थे और हमें ग्रिड के अंदर भेजते थे और आपके यूनिट एडजस्ट हो जाते थे, वो हमें काबिल कबूल नहीं, लिहाजा हम इसको तब्दील कर रहे हैं। तो नेट मीटरिंग जो होती थी उस नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील कर दिया गया। मैं आसान अल्फाज के अंदर आपको समझा देता हूं कि ये हुआ क्या है। पहले ये होता था कि मिसाल के तौर पर आपने 50 यूनिट एक्स्ट्रा बना के वापटा को दिए, तो वापटा क्या करता था कि आपका जब बिल आता था ना, तो वापटा 50 यूनिट आपके बिल में एडजस्ट कर देता था कि आप 50 यूनिट का बिल आपसे नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो 50 यूनिट आपने वापटा को बनाकर दिए हुए थे। अब वापटा क्या करेगा? अब वापटा उस 50 यूनिट के पैसे तो आपको देगा, लेकिन बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। यानी कि 1 यूनिट अगर आपको सारे टैक्सेस वगैरह मिलाकर बिल फर्ज 100 रुपए का पड़ता है, तो वापटा अब आपको 100 रुपए का यूनिट एडजस्ट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ 30 रुपए या 40 रुपए आपको देगा और 60 रुपए आपसे लेगा। यानी कि जो नेट मीटरिंग वाला सारे का सारा मामला है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। और अब आवाम क्या करेगी? आवाम अब बैटरीज के ऊपर आएगी। आवाम बैटरीज के अंदर तवानाई को स्टोर करेगी और अपने घरों के अंदर आवाम बैटरी इस्तेमाल करेगी, स्पेशली पंखों के लिए, लाइट्स के लिए। आप फ्रिज को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें, जो पानी वाली मोटर होती है उसको भी इंक्लूड कर लें। ये सारी की सारी चीज़ें तो आवाम बैटरी के ऊपर चलाएगी। हाँ, एसी वगैरह जो है वो बैटरी के ऊपर नहीं चल सकते। अगर लिथियम आयन बैटरी किसने लगाई हुई है उसके ऊपर एसी चल सकते हैं, बाकी दूसरी बैटरियों के ऊपर जो एसी हैं वो नहीं चलते। लेकिन अब इससे होगा क्या? आने वाले 1, 2, 3 सालों में लोग अपनी बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे।
जब बैटरी कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोग वापटा के साथ अपना कनेक्शन खत्म करेंगे। तो 2-3 सालों के बाद असल सूरत हाल ये बन जाएगी कि ये रो रहे होंगे कि भाई हमसे बिजली कोई खरीदता नहीं है, हम कहां पे जाएं, ये हुकूमत फिर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस कहां से पूरे करेगी। तो ये इनका विजन है, ये सारी की सारी सूरत हाल है। इसके ऊपर सीनियर तजियाकार है नुसरत जावेद, उन्होंने कहा जी अवाम को ये मशवरा है कि सोलर पैनल को आग लगाएं, छतों से उतारें उसको, और हर महीने आप बसंत मनाया करें। उन्होंने कहा जी इससे मुल्क के अंदर सरमायाकारी आ जाएगी, क्योंकि बड़े सीनियर साथी उन्होंने कहा जी अरबों डॉलरों का फायदा हुआ है, अरबों डॉलरों का। ठीक है जी, ये अगर अरबों डॉलरों का फायदा हुआ तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, मैंने कल भी कहा था कि ऊपर पहाड़ों से लेकर नीचे समंदर कराची तक जो है वो बसंत अलाउ कर दें, कम से कम जो है पाकिस्तान का जो कर्जा है वो तो कम से कम उतर जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के हवाले से इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। कल रात को यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मैच खेलेगा। पहले पाकिस्तान ने कहा था बांग्लादेश की वजह से असूली मौक़िफ़ था कि हम हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को यह पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होता तो ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है एक इवेंट के लिए, मज़ा ही नहीं आएगा लोगों को अगर ये मैच नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर ये मैच देखा जाता है, तो अब ये मैच होगा। ठीक है जी, अब असल बात ये है कि हमने उनको मैच हराना है, तो हमारे जो लड़के हैं वो ज़रा तैयारी कर लें, इंडिया को मैच हराना भाई। और अगर आप इंडिया को ये मैच हरा दें तो आप यकीन करें, बार बार तो खैर हमसे हराया भी नहीं जाता, मुश्किल है हमारे लिए। शायद अल्लाह करेगा वक्त आए कि टीम बन जाए, इंडिया वाले हमसे डरा करें। अभी तो खैर इंडिया का पल्ला भारी है अगर क्रिकेट के अंदर देखा जाए, बाकी जो दूसरे मामलात है उसमें हमने इंडिया को अच्छा खासा मज़ा चखाया हुआ है। तो क्रिकेट के अंदर भी अगर आप उनको मज़ा चखा दें, अगर मेहरबानी शफकत फरमाएं, तो पाकिस्तानी कौम के ऊपर आपका एहसान होगा। तो देखते हैं कि इस मैच के अंदर पाकिस्तानी टीम कैसे परफॉर्म करती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम